पहली बार मिल रहे थे मुंबई के कैफे में। श्रद्धा थोड़ी नर्वस थी और आफ्ताब का इंतज़ार कर रही थी और तभी आफ्ताब रेस्तरां में दाखिल होता है। फिर दोनों के बीच ढेर सारी बातें होने लगती हैं, हंसी मजाक, पुरानी यादें और कुछ अनकहे जज्बात। तुम्हारी प्रोफाइल में जो लद्दाख वाली फ़ोटो थी, सच में तुमने ली थी? हाँ, और अगली तुम्हारी, अगर तुम चलो तो। पहली ही नज़र में दोनों को एक दूसरे में कुछ अपना सा महसूस होता है। इसके बाद मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया, बार बार मिलना, साथ घूमना और धीरे धीरे एक अनकही कहानी शुरू हो जाती है। एक दिन दोनों घूमने जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ समुंदर के किनारे बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक आफ्ताब श्रद्धा को प्रपोज कर देता है। आफ्ताब मुस्कुराकर कहता है, तुम बहुत अच्छी हो, तुम मेरी पूरी दुनिया हो। श्रद्धा उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से जवाब देती है, तुम भी आफ्ताब। श्रद्धा उस रिंग को अपना तो लेती है, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी उलझन भी साफ नजर आती है, क्योंकि उसके मन में अब भी अपने परिवार को लेकर डर है। एक दिन सब लोग साथ में चाय पी रहे होते हैं, तभी वो धीरे से कहती है, पापा, मैं आफ्ताब के साथ अपनी आगे की जिंदगी बिताना चाहती हूँ। ये सुनते ही उसके मम्मी पापा भड़क उठते हैं, क्योंकि दोनों का धर्म अलग है। वो उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, बेटा, ये फैसला बहुत बड़ा है, सोच समझ के लेना चाहिए। तुम जानती हो ना, लोग क्या कहेंगे। लेकिन श्रद्धा साफ कहती है, मैं आफ्ताब के अलावा किसी और के साथ नहीं रहूंगी। और उसी रात वो अपना सामान लेकर घर छोड़ देती है, प्यार के लिए। श्रद्धा की मम्मी पापा से अब बिल्कुल ही बातचीत बंद हो चुकी थी और वो अब आफ्ताब के साथ एक ही घर में रहने लगी थी। वो बहुत खुश थी, खो गई थी उसकी अपनी ही छोटी सी दुनिया में। सब कुछ बहुत अच्छा था। आफ्ताब बहुत केयरिंग था, उसकी हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखता था। धीरे धीरे श्रद्धा को लगने लगा कि उसका फैसला सही था, शायद वाकई सही। एक दिन श्रद्धा बस ऐसे ही आफ्ताब का फोन इस्तेमाल कर रही होती है। वो कुछ गलत नहीं कर रही होती, बस कैजुअली फोन देख रही होती है। तभी अचानक आफ्ताब उसके हाथ से जोर से फोन छीन लेता है और उस पर बहुत तेज चिल्लाता है। वो गुस्से में बेकाबू हो जाता है। श्रद्धा भी गुस्से में जवाब देने लगती है। उनके बीच लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि आफ्ताब गुस्से में उस पर हाथ उठा देता है। श्रद्धा रोते हुए तुरंत अपने पापा को फोन करती है और सब कुछ बता देती है। फिर वो आफ्ताब को छोड़कर जाने लगती है, लेकिन तभी आफ्ताब उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है, रोता है, माफी मांगता है, कहता है, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बदल जाऊंगा। श्रद्धा उसका रोना देखकर उसे माफ कर देती है। लेकिन यही नहीं, ऐसी लड़ाइयाँ रोज रोज होने लगती हैं। हर दिन झगड़ा, फिर माफी। वो एक टॉक्सिक जहरीले पैटर्न में फंस जाती है। धीरे धीरे आफ्ताब उसे उसके परिवार से भी दूर करने लगता है। श्रद्धा अब बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान जैसे गायब हो चुकी थी। एक दिन वो अपने बचपन के एक दोस्त को याद करती है। श्रद्धा मन ही मन सोचती है, शायद एक बार उससे मिलकर मैं थोड़ा हल्का महसूस करूं। जब आफ्ताब घर आता है, श्रद्धा थोड़ी हिम्मत करके उससे कहती है, मुझे कल अपने एक दोस्त से मिलना है, वो अभी दिल्ली आया हुआ है। लेकिन आफ्ताब का शकी स्वभाव एक बार फिर सामने आ जाता है। वो गुस्से से बोलता है, तुम्हें किसी से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। श्रद्धा चुप हो जाती है, लेकिन इस बार उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। आफ्ताब रोज की तरह ऑफिस चला जाता है। श्रद्धा इस बार हिम्मत करके अपने दोस्त के पास चली जाती है। वो अपने दोस्त को अपनी जिंदगी की सारी परेशानियां बता देती है। जब आफ्ताब शाम को घर लौटता है तो श्रद्धा घर पर नहीं होती। वो घबरा जाता है और गुस्से में आ जाता है।
वो श्रद्धा को बार बार फोन करता है। 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 100 बार कॉल करता है, लेकिन श्रद्धा डर की वजह से उसका एक भी कॉल नहीं उठाती। अगले दिन श्रद्धा वापस घर आती है। आफताब बहुत गुस्से में होता है और उनके बीच जबरदस्त झगड़ा होता है। लेकिन उसके बाद उस दिन आफताब का बर्ताव अचानक से बदल जाता है। वो श्रद्धा को प्यार से गले लगाता है और मुस्कुरा कर कहता है, चलो आज बाहर का ही कुछ खा लेते हैं। वो श्रद्धा के लिए खाना ऑर्डर करता है और फिर अपने हाथों से उसे खाना खिलाता है। श्रद्धा भी बहुत खुश होती है। उसे लगता है शायद सब ठीक हो रहा है। वो टीवी देख रही होती है, मुस्कुरा रही होती है। लेकिन तभी जो होता है वो बहुत भयानक होता है। एक पल में सब बदल जाता है। श्रद्धा की कहानी वहीं खत्म हो जाती है। वो दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ देती है। दूसरे दिन आफताब हर दिन की तरह ऑफिस चला जाता है, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं हो। इतना ही नहीं, ऑफिस में वो एक लड़की से दोस्ती भी कर लेता है। लेकिन सच्चाई तब सामने आती है जब श्रद्धा के पापा बार बार उसे कॉल करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद वो पुलिस को सारी बात बताते हैं। पुलिस आफताब को गिरफ्तार करती है और जो सच्चाई सामने आती है वो पूरी दुनिया को झकझोर कर रख देती है। आफताब बताता है कि उसने श्रद्धा को मारने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। आफताब उस टुकड़े को फ्रीज में रखता है और हर दिन वॉक पर जाने के बहाने उसे फेंकने निकल जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि आफताब को अपने किए पर कोई पछतावा तक नहीं था।